मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कुल 33 एजेंडे पर मुहर लगाया गया है। इनमें से सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जमीन सर्वे को 180 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 60 दिन रैयत को दावे के लिए दिया जाएगा और 60 ऑफिस डे दिया जाएगा दावे के निपटारे के लिए। बताते चले हम आपको कि सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए अब 180 दिन मिल गया है, 6 महीने का टाइम दिया गया है। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पटना में सुपर स्पेशल आई हॉस्पिटल खोला जाएगा। शंकर नेत्रालय फाउंडेशन ये हॉस्पिटल खोलेंगे। इसके अलावा पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1,60,000 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल के लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को 1 रुपए की टोकन राशि पर उपलब्ध करा रही है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया मुफ्त में लोगों के आंख का इलाज करेगी। बिहार कृषि सेवा के माप एवं तौल के समूह क एवं ख के पदों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया। सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती सर्वे के नियमावली में संशोधन किया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन किया गया। राज्य के सभी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था जीविका दीदी के द्वारा की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार उपचार शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार परिचारिका संपर्क नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन किया गया है। समान प्रशासन विभाग के बिहार लोक परीक्षा अनुचित नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है। अब बिहार में परीक्षा में कदाचार करना माफियाओं को भारी पड़ेगा। ऊर्जा विभाग के 3 बड़ी योजनाओं को मंजूरी मिली। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क बनाने को मंजूरी मिल गई है। गर्दनीबाग में मंत्री आवास परिषद में और भी आवास बनाए जाएंगे, इसको लेकर मंजूरी दी गई। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। सूचना जनसंपर्क विभाग के जनसंपर्क एजेंसी का चयन को लेकर निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है। सूचना जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन करने को लेकर निविदा को मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर 33 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक ने ये बड़ा फैसला लिया, लेकिन इन सब में से बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जमीन सर्वे को 6 महीने के लिए रोक दिया गया, 6 महीने के लिए टाल दिया गया। 6 महीने यानी कि 180 दिन समय दिया गया है, जिसमें से 60 ऑफिस डे रैयत के दावे के लिए मिलेगा और बाकी का 60 दिन यानी कि 60 ऑफिस डे उस दावे के निपटारे के लिए दिया जाएगा। बिहार में जब से जमीन सर्वे की शुरुआत की गई है तब से लगातार सभी बिहार वाले परेशान हैं, कंफ्यूजन में हैं और दलाल की भी मुख्य भूमिका नजर आ रही है। सीओ, इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बाकी तमाम अधिकारी पैसे खा रहे, रिश्वत ले रहे हैं। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई थी और इनमें से आज की कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला ये है कि जमीन सर्वे के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। पहले ये समय अवधि 3 महीने की थी, लेकिन अब ये समय अवधि बढ़ाकर 6 महीने कर दिए गए। यानी कि अगर जनवरी से बात करें तो जून जुलाई तक काम बंद हो जाएगा। लोगों को समय दिया गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, उसके बाद जमीन सर्वे किया जाएगा, जिसमें से 60 ऑफिस डे दिया जाएगा दावे के लिए, बाकी का 60 ऑफिस डे दिया जाएगा दावे के निपटारे के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमीन सर्वे को लेकर लगातार बिहार में सवाल उठाए गए, बड़े बड़े लूपहोल सामने आते दिखाई दिए और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक ने ये बड़ा फैसला लिया। 33 एजेंडे पर मुहर लग चुका है, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला ये है। इसके अलावा आई हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। पटना में सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल खुलेगा। शंकर नेत्रालय फाउंडेशन इस हॉस्पिटल को खोलेगा, जिसके लिए 1 रुपये टोकन राशि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दिए हैं। पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के ठीक बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल की लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को 1 रुपये की टोकन राशि पर उपलब्ध करा रही है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया मुफ्त में लोगों को आंख का इलाज करवाएगी।
ऊर्जा विभाग में 3 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क बनाने को मंजूरी मिली। गर्दन विभाग में मंत्री आवास परिषद में और भी आवास बनाए जाएंगे, इसको लेकर मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। सूचना जनसंपर्क विभाग के जनसंपर्क एजेंसी को चयन को लेकर निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है। ये कुछ अहम फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इस कैबिनेट की बैठक में और भी मुद्दों पर बातचीत हुई और भी कई एजेंडे पर मुहर लगी, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो फैसला है वो हमने आपको बताया कि लैंड सर्वे को लेकर लिया गया है। इसके अलावा बिहार में लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर रोजगार को लेकर भी कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम बिहार में 12 लाख रोजगार देंगे। लोग इस कैबिनेट की बैठक से ये इंतजार कर रहे थे कि इस बार कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला शायद लिया जाए, लेकिन इस बार की कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया गया है। हालांकि पिछली कई बैठकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम अधिकारियों को ये जरूर कहा है कि आप जल्द से जल्द काम को कीजिए, जितना खाली पद है आपके विभाग में वो हमको दीजिए, हम जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। लेकिन आज की कैबिनेट बैठक की सबसे बड़ी ये खबर है कि एक आई हॉस्पिटल तो खुलेगा ही पटना में। पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में जमीन दिया गया, बिहार सरकार की तरफ से ये जमीन दिया गया। इसके अलावा जमीन सर्वे के काम में अभी और भी समय जाएगा, 6 महीने तक के लिए इस पर रोक लग गई है। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक समय दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, जो कि जून जुलाई है। इसके बाद बिहार में चुनाव की स्थिति आ जाएगी। चुनाव की तैयारियों में सभी अधिकारी या फिर बिहार में जितने मंत्री हैं, जितने बिहार की सरकार खुद, सभी लोग इस काम में लग जाएंगे और जमीन सर्वे के काम को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी इस बारे में और भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।